अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जो है ना बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि बस अब जो है ना आज मेरा लास्ट डे और कल जो है वो मैंने अपने घर चले जाना है। तो बस किस तरीके से ये दिन गुजर गए पता भी नहीं चला। 20 से 22 दिन आई थिंक मैंने गुजारे मम्मा लोगों के यहाँ, और अब जो है वापसी जो है वो मैं अपने घर जा रही हूँ। मतलब जा चुकी हूँ, आ चुकी हूँ, 2-3 दिन हो गए हैं। और ये तो बस व्लॉग जो है वो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। कुछ जो है मसरूफियात थी घर में, कुछ मतलब रूटीन में वापस आने में, सब चीज़ों को सेट करने में थोड़ा बहुत जो है वो मैं बिज़ी थी, तो इस वजह से व्लॉग जो है वो मैं नहीं बना सकी। तो लेकिन अब जो है वो सब चीज़ें सेट हो गई है, रूटीन में आ गई हूँ। तो जो है अब आपको डेली मैं व्लॉग जो है इंशाल्लाह ज़रूर बनाया करूँगी और व्लॉग जो है ज़रूर अपलोड किया करूँगी। तो यहाँ जो है ना बस अब हम लोग जो है वो घर आ रहे हैं, और यहाँ इस व्लॉग में ना मैंने 2-3 दिन के क्लिप्स जो है वो ऐड किए। और बस घर आने के बाद जो है ना वो मैंने थोड़ा बहुत खाना शाना बनाया था। कुछ तो मतलब सब्ज़ी वगैरह घर पे थी नहीं, और मुझे आते आते शाम हो गई, तो मैंने आलू अंडे वगैरह का सालन बना लिया। और जो है वो कुछ बाकी सब काम शाम निपटाए। और ये जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग है, और इतना अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी, बच्चे जो है वो बारिश एंजॉय कर रहे थे। आज के व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ जो है वो अपना पूरा डे जो है वो शेयर करना है। मतलब सुबह से लेके रात तक की रूटीन जो है वो प्रॉपर, जो कुछ भी मैंने किया सारा दिन, वो सब मैं जो है आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने व्लॉग को जो है वो एंड तक वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जनाब यहाँ जो है ना मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ते में जो है ना बड़ा मतलब देसी सा नाश्ता होता है हमारे यहाँ। जैसा कि अगर आप लोग मेरे पहले भी व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को इस बात का जो है वो पता ही होगा। तो यहाँ जो है ना मैं नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते में जो है ना ज़रा मक्खन शक्खन के साथ पराठे शराठे बना रही हूँ, दूध वगैरह भी साथ ही बॉईल कर लिया। अच्छा, ये जो रूटीन है ना ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब अर्ली मॉर्निंग की नहीं है ये, जो है 9 बजे के बाद की रूटीन है। क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बैंक वगैरह भेज के, मतलब ऑफिस बैंक में वो जॉब करते हैं, तो उनको जो है वो ऑफिस वगैरह भेज के, तो उसके बाद जो है ना ये सब मतलब रूटीन है मेरी। तो जो पहले वाली रूटीन है वो मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो इंशाल्लाह किसी दिन जो है वो मैं बिल्कुल स्टार्ट से ही मतलब व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जो ना मेरे हस्बैंड साहब जो वो बैंक जा चुके हैं, उनको पहले मैंने नाश्ता वगैरह करा के बैंक भेज दिया हुआ है, और उसके बाद बाकी घर वालों का नाश्ता जो है वो मैं बनाऊंगी। और बच्चों की जो है इशाल जो है वो उसकी आज वैसे ही जो है वो छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस हैं। समर वेकेशंस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही पंजाब में। तो समर वेकेशंस जो है वो एक्सटेंड हो गई हैं, मतलब 1 सितंबर तक। पता नहीं क्यों छुट्टियों पे छुट्टियां किए जाते हैं, बच्चों का पूरा स्केजुअल ही जो है वो ख़राब हो जाता है छुट्टियों की वजह से। अब ये 2 महीने की छुट्टियां थी, और इन लोगों की तो इस दफ़ा मई के स्टार्ट में मतलब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी। मई का भी पूरा मंथ जो है वो ऑलमोस्ट समर वेकेशंस में गुजर गया। फिर जून भी, फिर जुलाई भी, अब अगस्त भी, अब सितंबर से जो है वो इन लोगों का स्टार्ट होगा। और सब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, आई थिंक ये 3 महीने फिर गुजरेंगे, और उसके बाद विंटर वेकेशंस आ जाएंगी। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि बच्चों ने पढ़ना कब है, और मतलब ये क्या चल रहा है ये कैसी हमारा एजुकेशन सिस्टम को क्या हो गया है। खैर जो भी है, अब फिर क्या करें, जिस तरह भी गवर्नमेंट का जो भी सीन चल रहा है उसके मुताबिक हमें फिर चलना ही है। तो खैर यहाँ जो है ना मेरा नाश्ता वगैरह वो बन गया था, और मैंने सोचा अब चाय शाय भी बना लें साथ, क्योंकि चाय के बिना तो नाश्ता होता ही नहीं है। तो अब जो है मैं यहाँ पर चाय वगैरह बनाऊँगी। और हम लोग के आना मोस्टली रात का जो है वो सालन खाया जाता है सुबह नाश्ते में। अगर रात का सालन ना हो तो फिर जो है वो मैं मतलब बच्चों के लिए तो मैं अंडे बनाती हूँ। बच्चे मेरे सालन बिल्कुल भी नहीं खाते सुबह नाश्ते में, वो तो इनफैक्ट रात में भी सालन नहीं खाते। कोशिश करती हूँ सालन भी देने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं, मतलब बच्चे नहीं खाते। बच्चियाँ तो फिर भी खा लेती हैं, मगर जुरेज़ जो है उसको सिर्फ अंडा ही चाहिए, सुबह भी दोपहर भी शाम भी, बस उसको अंडा ही चाहिए। तो खैर उसको जो है बच्चों के लिए मैंने अंडे बना लिए थे, और बच्चों के लिए मैं मीठे अंडे बना रही थी। और मुझे ना, मैंने लास्ट व्लॉग में नहीं, एक दफ़ा मैंने किसी व्लॉग में बोला कि मैं बच्चों के लिए मीठे अंडे बना रही, तो मुझे ना एक कमेंट आया कि जो है वो मीठे अंडे भी होते हैं क्या। तो मीठे अंडे होते नहीं हैं, मीठा तो हम उसको ख़ुद बनाते। अंडे के अंदर चीनी ऐड करके जब हम उसको बना लेते हैं तो वो मीठा अंडा बन जाता है। तो इस तरीके से जो है ना मैं बच्चों को मीठे अंडे बना कर देती हूँ। बाकी जो घर में और कौन है, मेरे फादर इन लॉ हैं या मेरी मदर इन लॉ हैं बस, और अपनी मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है। तो दोनों जो है ना, अम्मी और अब्बू के लिए ना, जो मेरे सास ससुर हैं उनके लिए जो है वो मैं सालन वगैरह गर्म कर रही थी। और जो मेरे फादर इन लॉ है वो अचार जो है वो पसंद करते हैं, तो उनके लिए जो है वो मैं अचार निकाल रही हूँ।
उसके बाद बस चाय शाय बनाएंगे और सबको नाश्ता देंगे और अपनी बाकी की काम जो है ना वो सब चीज़ें जो है वो निपटाएंगे। और बहुत मज़े का व्लॉग है, आप लोगों ने जो है वो उसको स्किप नहीं करना और एंड तक वॉच करना है, तो मुझे पता है कि आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। और हाँ, ये जो व्लॉग है ना इस पे मैंने मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही दिन का व्लॉग, इसमें मैंने 2-3 दिन के जो है वो क्लिप्स जो है वो थोड़े थोड़े करके ऐड किए हुए हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर जो है वो इसको एंड तक वॉच करना है। खैर यहाँ पे बर्तन जो है वो तो बन जाते हैं, साथ साथ ही इतनी बरकत बर्तनों में होती है, अगर बरकत इतनी हमारे मनी में हो ना तो ज़िंदगी का स्वाद आ जाए लेकिन पैसे में इतनी बरकत नहीं है, बर्तनों में बहुत बरकत है। खैर बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवाने के बाद और बाकी जो है वो थोड़े बहुत बर्तन तो खैर अभी मैंने नहीं धोए थे, वो मैं बाद में धोऊंगी। बाकी चीज़ें घर के थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की, थोड़ा काम निपटाया। उसके बाद मैंने अपने लिए जो है ये आज ये ड्रेस निकाला है, इसको मैं प्रेस करूँगी और उसके बाद बच्चों को भी नहलाऊँगी, ख़ुद जो है थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँगी, थोड़ी बहुत रेडी हो जाऊँगी। सबका ख्याल रखते रखते हम लोग अपना ख्याल रखना बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर हम लोग दिन में थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लें ना, थोड़ी सी स्किन केयर कर लें, थोड़ी सी सेल्फ़ केयर कर लें, तो हम लोग भी खुद हम मेंटली तौर पे भी रिलैक्स रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। और अगर हम लोग मेंटली तौर पे रिलैक्स होना फ्रेश हों तो फिर हम लोग पूरे घर को बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और हर काम मतलब हम लोग इजीली जो है वो कर लेते हैं, हमें बोझ नहीं लगता। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं ना, मतलब अपनी सेल्फ केयर नहीं करते या अपना आप को टाइम नहीं देते या ख़ुद के बारे में नहीं सोचते या ख़ुद को सजा के नहीं रखते, सजाने से मुराद ये कि ख़ुद का ख्याल नहीं रखते, अपनी डाइट का, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस का, अपनी स्किन का, अपने बालों का, हर चीज़ का ख़ुद से जब हम ख्याल नहीं रखते ना तो फिर हम मेंटली तौर पे भी उस तरीके से मतलब रिलैक्स नहीं होते, फ्रेश नहीं होते। और जब हम खुद ही फ्रेश नहीं होते तो फिर हमें हर काम ना बर्डन लगने लगता है और हम लोग कहते हैं कि यार ये जो है क्या मतलब हाँ बस यही मेरी ज़िंदगी है, हर टाइम मैं काम करती रहूँ, अब ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, अपने लिए अपनी कोई लाइफ नहीं है। तो इसलिए अपने आप को टाइम देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी ज़िंदगी अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत टाइम जो है वो हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि हमने खुद ही अपने बारे में सोचना है और ख़ुद ही हमने अपने लिए टाइम निकालना है और अपना ख्याल भी हमने खुद ही रखना होता है, किसी ने नहीं रखना होता। तो जो है ना हम लोग को दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा के बैठना चाहिए कि कोई आएगा तो हमारा ख्याल रखेगा, कोई आएगा तो हमसे खाने के लिए पूछेगा या पूछेगा तो कि किसी चीज़ की ज़रूरत है ये वो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर होता है तो फिर आप बहुत लकी हैं तो वैसे जो है वो हर किसी को अपना ख्याल खुद ही जो है वो रखना होता है। तो दूसरों से एक्सपेक्ट करने के बजाय हमें जो है वो ख़ुद जो है वो अपने लिए स्टेप उठाना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए। खैर यहाँ मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे और जो शाल को साथ साथ में पढ़ा रही थी थोड़ा बहुत, ये जो है दोपहर का टाइम था और अभी जो है वो मैंने सब चीज़ें यहाँ से क्लियर की थी, सफाई की थी, लेकिन जो है वो बच्चे फिर से वही सब चीज़ें दोबारा से, कोई चीज़ यहाँ पड़ी, कोई चीज़ वहाँ पड़ी। अब जुरेज जो है वो भी खेल में लगे हुए। तो खैर यहाँ से जो है हम लोग अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें फिर से उठाएंगे, किचन में जाएंगे। बर्तन जो है वो मुझे सिंक में पड़े हुए वो हलवाई कर रहे हैं, खैर वो बाद में धोएंगे। पहले जो है वो बच्चों को नहला धुला के फ्रेश करा दूँ, क्योंकि जो मेरी ये छोटी है ना उरैन, ये ना रूटीन है, इसने ना रोज़ जो है वो मतलब डेली दोपहर के टाइम इसने ज़रूर सोना होता है। तो बस जो है ना इसका यहाँ पे सोने का टाइम है तो इस वजह से ये डिस्टर्ब है और रो रही है, तंग कर रही है। तो पहले जो है ना मैं इसको नहला धुला के फ़्रेश करा दूँगी और फिर बाकी बच्चों को भी नहला दूँगी, ताकि जो है वो बच्चे फ़्रेश हो जाएंगे। फिर मैं अपने काम आराम से जो है वो निपटा लूँगी, बच्चों को फीडर वगैरह दे के। तो यहाँ जो है ना मैंने बच्चों को नहला धुला दिया, दोपहर का टाइम है ये। और मतलब डेली दोपहर में मैं बच्चों को इस टाइम जो है वो नहला देती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी भी बहुत है, मौसम इस तरह का है, दूसरा बच्चे थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। मतलब दिन में 2 टाइम जो है मैं इनको फ्रेश करा देती हूँ, एक टाइम जो है वो दोपहर के टाइम और फिर एक दफ़ा जो है वो रात को सोने से पहले, मतलब बिफ़ोर बेड टाइम जो है वो इनको मैं शॉवर दे देती हूँ, ताकि जो है वो बच्चे जो है वो फ्रेश हो जाते हैं। तो खैर बच्चे यहाँ पे अब फ्रेश हो गए और अब वो अपने खेल कूद में बिज़ी हैं और हुरैन भी अब थोड़ी सी सेट हो गई है। और बस अब मैं जो है ना इनको फीडर वगैरह दूंगी और बाकी के जो भी काम होंगे वो जो है वो सब मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। आज मैंने पूरा डे अपना आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा।
तो आप लोगों ने चैनल को अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, और जो है मेरी इस वीडियो को, इस व्लॉग को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करना है। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट जो है वो मुझे आप लोगों का चाहिए। तो खैर यहाँ जो है ना बच्चे अपने खेल कूद में बिज़ी हैं, और जो जुरेज़ है वो उस डॉल को इसके अंदर फिट करना चाह रहा है, मगर वो उसके अंदर फिक्स ही नहीं हो रही। खैर अब बाहर चलते हैं, और बाहर जो है वो सारी लाइट्स ऑन करके और सारे फ़ैन ऑन करके जो है ना वो बच्चों ने छोड़ दिए। सारा दिन बस यही काम है, इन चीज़ें। अब भी मैं यहाँ से चीज़ें वगैरह सारी सेट करके गई थी, और फिर से वही सब कुछ। खैर अब दोबारा से सब चीज़ें थोड़ी बहुत सेट करेंगे, हर चीज़ को उसकी जगह पे पहुँचाएँगे, और जो है फिर किचन में जाके देखेंगे क्या सूरत हाल है, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, बच्चों को फीडर शीडर बना के देंगे। तो बस सारा दिन यही काम होते हैं। मुझे लगता है जिस भी घर में बच्चे होते हैं वहाँ पर यही होता है। सारा दिन जो है ना चीज़ें बस सेट करने में गुजर जाता है। उठा के एक चीज़ यहाँ से वहाँ रखो, वहाँ से वहाँ रखो, 2 मिनट के बाद जब वापस जाओ तो फिर सब चीज़ें कोई कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है। खैर बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, और बच्चों वाले घर में ऐसे ही होता है। तो मेरे घर में भी बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वो बस सारा दिन मेरा यही काम होता है। अब ये जो है ना बस यही काम करूँगी और सेट करूँगी सारी चीज़ें, और उसके बाद किचन में चलते हैं। और किचन में जाके क्या करूँगी वो जो है मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। तो पहले तो हमने जो है वो बच्चों को फीडर वगैरह बना के दूँगी, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं करूँगी, कुछ खाने को बना लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो है ना वो दोपहर में मैं सेवइयाँ बना लूँ। तो सेवइयों का कुछ ऐसा सीन है कि मैं जो ना सेवइयाँ हमेशा दूध वाली बनाई हैं, तड़के वाली सेवइयाँ जो है वो मैंने कभी बनाई ही नहीं। तो बिल्कुल मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है तड़के वाली सेवइयाँ बनाने का, तो आज वो बनाएंगे। और यहाँ ना फ्रिज भी बंद किया हुआ था मैंने, तो मैंने कहा चलो ये भी ऑन कर दूँ। फ्रिज भी जो है वो हमने माशाल्लाह रिसेंटली जो है वो अभी ये फ्रिज जो है वो न्यू लिया है। पुराना फ्रिज जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, ख़राब हो गया था, तो हमने कहा चलो अब चेंज ही कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दफ़ा जो है वो सही कराया है मगर वो फिर से ख़राब हो जाता था। तो हमने कहा चलो अब चेंज ही कर लेते हैं। तो ये जो है न्यू फ्रिज जो है वो हम लोगों ने फिर अभी लिया है। तो खैर यहाँ जो ना बच्चों को फीडर देना, और ये इस बॉक्स में क्या है, इस वाले डिब्बे में ना मलाई है, मतलब दूध की मलाई उतार के इसमें जमा करते रहते हैं। और जैसे जब थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना, लाइक 4 to 5 डेज़ की हो जाती है, तो फिर उसके बाद उसका मक्खन बना लेते हैं। तो सुबह जो है वो उसी से जो है वो पराठे वगैरह बनते हैं। तो वो भी किसी दिन मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी। जो मेरी सास है ना, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो जो है वो मक्खन बनाती है, मतलब चाटी में, और किस तरीके से वो भी मैं इंशाल्लाह जब वो बनाएंगी ना नेक्स्ट टाइम तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है अब मैं बर्तन वगैरह धो लूँ, बच्चों को मैंने फीडर वगैरह दे दिए, और बच्चे जो हैं वो अब आराम कर रहे हैं अंदर। और हुरैन जो है वो सो जाएगी, क्योंकि उसने दोपहर के टाइम लाजमी सोना होता है। तो बस बाकी कि जब तक वो सो रही है ना, फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, क्योंकि हुरैन जो है ना, अब जैसे अब मैं यहाँ आई हूँ ना, तो उसको वहाँ पर आदत हो गई थी मम्मा लोगों के घर की, मतलब मेरी बहनें वगैरह उसको उठा के रखती थी ना, तो मुझे मतलब कोई फ़िक्र ही नहीं होती थी, कभी किसी के पास होती थी कभी किसी के पास। लेकिन यहाँ मुझे वो अब बहुत तंग कर रही है, उसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका दिल करता है बस मुझे उठा के जो है वो मेरे साथ, मतलब मेरे साथ ही बस बिज़ी रहे मेरी माँ। तो क्योंकि ज़ाहिर है वो छोटी है, टेंशन मांगती है, और लेकिन यहाँ तो मुझे काम भी करने होते हैं सब चीज़ें, तो फिर थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है, पर थोड़े मतलब मुझे लगता है थोड़े दिनों में सेट हो जाएगी। तो खैर यहाँ मेरा किचन क्लीन हो गया है। और ये जो रोटी है ना, ये मेरे डॉगी की, मेरे नहीं, मेरे हस्बैंड के डॉगीज़ की रोटी है। तो वो जो है ये मैं सुबह जब नाश्ता बनाती हूँ ना, तो मैं साथ में ये भी बना देती हूँ कि उन्होंने शाम में लेके जानी होती है, तो ज़रा टाइम बच जाता है, सुबह में ही बना के रख लें। तो बस किचन वगैरह क्लीन किया, बर्तन शर्तन धोए, काउंटर वगैरह क्लीन किया, किचन की टाइल्स वगैरह सारी साफ़ की। और अब जो मैं सेवइयाँ बना रही हूँ, और सेवइयाँ जो है ना आज मैंने तड़के वाली बनानी है, और साथ में मैंने सोचा सब्ज़ी भी का इंतज़ाम भी कर लें, मतलब जो आज हमने पकाना है। तो आज हम बनाने वाले हैं शिमला मिर्च, आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है, इसका सालन जो है वो आज मैं बनाऊँगी। और जुरेज़ जो है ना वो मेरी हेल्प कर रहा था, और उसने कहा मम्मा मैं जो है ना आपके साथ हेल्प करता हूँ। तो वो जो है लेके खड़ा हो गया अपनी बास्केट, और उसमें मैं शिमला मिर्च डाल रही थी, और साथ ही जो है वो मैंने सेवइयाँ भी जो है वो ऐसे बनाई के लिए रख दी थी चूल्हे पे। तो सेवइयाँ अच्छी बनी थी,
मगर बस एक थोड़ा सा जो है मुझसे जो है वो एक मिस्टेक हो गई। वो ये हो गई कि मैंने ना उसमें सेवइयों में पानी मुझसे ज़्यादा डल गया, तो मेरी जो सेवइयाँ वो थोड़ी सी घुली घुली सी बन गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन सा किसी गेस्ट के आगे रखनी है, खुद ही खानी है ना, कोई बात नहीं। बंदा जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से सीखता है, एक्सपीरियंस से ही सीखता है। तो बस मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, पता लग गया कि किस तरह पानी डालना था, क्या करना था। तो खैर सेवइयाँ वगैरह बना के मैंने सब लोगों बच्चों को दी और बाकी घर वालों को भी दी। और यहाँ जो ना मेरे हस्बैंड आ गए थे बैंक से, और वो कुछ चीज़ें वगैरह लेके आए थे, मतलब कुछ फ्रूट्स और कुछ सब्जियाँ वगैरह। तो बस इन सब चीज़ों को अब हम जो है वो बास्केट्स वगैरह में डाल के जो वॉश करके जो है मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। अगर हम सब चीज़ों को वॉश करके रख लेते हैं ना, तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। मतलब जब हमें यूज़ करना होता है तो हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाता है, और हमें पता होता है कि ये ऑलरेडी जो है वो हमने वॉश की हुई हैं, तो हमने बस अब जो है वो इनको यूज़ करना है। तो यहाँ जो है ना बस अब मैं सब चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी अपनी अपनी जगहों पे, जहाँ पर भी जो भी चीज़ रखनी होगी, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो फ्रिज में रखेंगे। और जो ये देखें, ये जो बाजा है ना, ये इस चीज़ की अलामत है कि ये जो व्लॉग है ना मैं 14 अगस्त के बाद बना रही हूँ, क्योंकि बाजा जो है ना वो हर 14 अगस्त पे जो है ना नेसेसरी है। तो बस ये बच्चों के काम है। तो खैर यहाँ फ्रूट्स में एप्पल्स वगैरह मैंने जो है वो धो लिए हैं, आलू जो है वो आलू वाली टोकरी में पहुंचा दिए, और अब जो है वो एप्पल को फ्रिज में पहुंचा देंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है फ्रिज में सेट करेंगे, और जो है फिर अपना खाना शाना बनाएंगे। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जो है वो इतनी सारी जो है वो हरी मिर्चें जो है वो क्यों हैं इनके, मतलब इतनी ज़्यादा हरी मिर्चें। तो असल में बात यह है कि ये इतनी सारी हरी मिर्चें इसलिए हैं क्योंकि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि जो है वो हम लोग के जो जानवर हैं जो डेरे पे होते हैं, उनको भैंस, वहाँ पर जो भैंस है उसको भी हरी मिर्चें और पता नहीं साथ में प्याज और अदरक, और पता नहीं कोई उनका टोटका है ये इन लोगों का। तो ये कहते हैं अगर दें तो उसका जो है वो उससे जो है वो दूध ज़्यादा देती है, तो इसलिए डेली जो है वो भैंस को भी हरी मिर्चें वगैरह देनी होती हैं। तो इस वजह से ये थोड़ी ज़्यादा लेके आ गए हैं मेरे हस्बैंड। बाकी बस खजूरें वगैरह जो है वो भी मैंने फ्रिज में लगा दी हैं। अब बर्तन जो है वो अब भी धो के हटी थी, किचन क्लीन किया था, और फिर से बर्तन आ गए जो बच्चों को सबको सेवइयाँ दी थी वो वाले बर्तन। बर्तन तो बस सारा दिन ऐसे ही चलते हैं। खैर यहाँ मैंने साथ अपना सालन भी चढ़ा दिया है, और मसाला वगैरह भून के आलू शालू काट लिए, सब्ज़ी वगैरह काट ली है, और अब मैं अपनी जो है वो सब्ज़ी बना रही हूँ। और उसके बाद साथ आटा शाटा गूँधेंगे और रोटी वगैरह बनाएंगे। बस जो है वो इस तरह हम लोग अपनी जितनी भी जो भी डेली की रूटीन होती है वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। सब लोगों के घर में यही रूटीन होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करेगा कि मैं किस टाइप के व्लॉग्स बनाऊं और आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो इससे मुझे जो है ना अपना कंटेंट जो उसको क्रिएट करने में हेल्प आउट होगी, और जो है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो काइंडली आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस से जो है वो आप लोग अपडेट रह सकें। तो क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को व्लॉग्स भी मिलते हैं, और मेरे चैनल पे आपको उसके अलावा साथ साथ मैं आप लोगों के लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लेके आती हूँ रिलेटेड टू हेल्थ एंड ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। साथ साथ आप लोगों के साथ टिप्स भी शेयर करती रहती हूँ, ब्यूटी टिप्स भी, और कुछ स्किन केयर की चीज़ें भी शेयर करती हूँ आपसे। तो बस यहाँ मेरी रोटियाँ शोटियाँ बन गई, और उसके बाद जो है सबको खाना वगैरह देंगे, और मेरे हस्बैंड शेक पीते हैं, उनके लिए शेक बनाऊंगी। तो बस ये जो है ना मैंने आज कुछ अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बाकी के काम बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि व्लॉग जो वो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा आज के लिए इतना ही। उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं ना, मतलब उसके बाद बर्तन वगैरह धोने, दूध शूध बॉईल करना, ये वो सब चीज़ें वो फिर किसी दिन शेयर करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।